ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रभु जीज। तो हम लोग भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 44वें श्लोक का अध्ययन किया व थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 45वें संख्या के श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्तालाप को, अपने उपदेश को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं अर्जुन जी से। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्या प्रकृति प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित त्रैगुण्या, विषया विषयों में, वेदहा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्यः प्रकृति के तीन गुणों से परे, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योगक्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं
उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, निष्त्रैगुण्य भवा। त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों के अंदर जो चारों जो प्रमुख वेद हैं वे तीन गुणों, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। त्रैगुण्या विषया वेदा, तो तीनों गुणों सत्वगुण रजस गुण तमोगुण। त्रैगुण्या विषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी से को निवेदन कर रहे हैं या प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे निष्त्रैगुण्य तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व से मुक्त होकर, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, तो तीनों गुणों से मुक्त होकर, सत्व रजस तमस से मुक्त होकर नित्य सत्व, जिसको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी शब्दार्थ में शुद्ध सत्व, नित्य सत्व, जो सदैव सत्व बना रहता है, ऐसा सत्व जो सदैव बना रहता है, नित्य सत्वस्थो में स्थित, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमा, निर्योग क्षेमा लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान, आत्म में स्थित। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठ के, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ के नित्य सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण में, आत्मपरायण बनो, आप आत्म में स्थिर हो जाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सर्वप्रथम आत्म का विज्ञान समझाया। आत्म का शरीर के परे, भौतिक शरीर से परे आत्म का स्वतंत्र अस्तित्व है, यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व श्लोकों के अंदर वर्णन किया। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि शरीर से ऊपर उठ जाओ, प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठकर, तीन गुणों से अपने आप को मुक्त कर कर, क्योंकि भौतिक शरीर जो है, प्रत्येक बद्ध जीव ने जो अस्थायी भौतिक शरीर धारण कर रखा है वह प्रकृति के तीन गुणों से प्राप्त है। और प्रत्येक वर्ण में प्रकृति के तीन गुणों का मिश्रण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्राह्मणों में होता है, ब्राह्मणों के शरीर में सत्वगुण, स्थूल व सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पंचभूत से बना स्थूल शरीर व मन बुद्धि अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर। तो ब्राह्मणों के अंदर सत्वगुण प्रधान, क्षत्रियों के अंदर रजस गुण प्रधान, वैश्यों के अंदर रजस व तमस गुण प्रधान होते हैं, व शूद्रों के अंदर तमस गुण। तो तीनों गुणों के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया, भौतिक स्तर पर मनुष्य जो भी कार्य करता है, प्रत्येक कार्य का
कर्म का कर्मफल मनुष्य को भोगना पड़ता है। प्रत्येक भौतिक कार्य का कर्मफल भविष्य में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में मनुष्य को कर्मफल के रूप में भोगना पड़ता है। तो प्रकृति के स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य के अंदर प्रारंभ में लिख रहे, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। और क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर द्वैत, सुख, यदि सुख है तो दुख भी है, यदि लाभ है तो हानि भी है, यदि जय है तो पराजय भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह सदा यह प्रयत्न करता है कि उसे सुख मिले, उसको अपने कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति हो, उसे अपने कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो, भौतिक लाभ, भौतिक स्तर पर, क्योंकि ये सारे कर्म जो हैं वे भौतिक स्तर पर हो रहे हैं। भौतिक इंद्रिय भोग, इंद्र तृप्ति, भौतिक शरीर की संतुष्टि भौतिक धरातल पे हो रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को निवेदन कर रहे हैं कि वे आध्यात्मिक धरातल तक उठें, अपने आप को शरीर से परे समझ के। तो जब तक हम भौतिक शरीर में रहते हैं, हमें इस भौतिक शरीर के अंदर व इस भौतिक जगत में तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये द्वैत इस संसार में सदैव रहते हैं। और मनुष्य अपने कर्मों से कोशिश करता है कि वह सदा लाभ प्राप्त करे, वह अपनी दुख से, हानि से, वह पराजय से वह सदैव रक्षा करने हेतु कार्य करता रहता है। और उसकी बुद्धि जो होती है वह सदैव अधिक से अधिक लाभ, भोग, ऐश्वर्य, अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक सुख व अधिक से अधिक जय प्राप्त करने में रत रहती है, और अपने आप को हानि, दुख, पराजय से बचाने में। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को प्रार्थना कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं अर्जुन जी को प्रोत्साहन कर रहे हैं, निर्द्वंद्वो, हे अर्जुन, इस द्वंद्वों से मुक्त होकर, निर्द्वंद्वो, द्वैत भाव से मुक्त होकर नित्य सत्व, शुद्ध सत्व में अपने आप को स्थित्व करो, आत्मवान, आत्मपरायण बनो, नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम, लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं बहुत ही भव्य श्लोक के अंदर एक दिव्य स्थिति, एक दिव्य स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, आत्मवान, निर्योग क्षेम आत्मवान। तो पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया भगवत संतुष्टि के लिए कार्य या निष्काम कर्म मनुष्य तभी कर सकता है जब उसकी बुद्धि या उसका विवेक जो हो वह व्यवसायत्मिका, कृष्ण भावना मृत में स्थित हो। और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक के अंदर वर्णित किया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर भोग और ऐश्वर्य के लिए, भोग और ऐश्वर्य से आसक्त रहता है, तब तक वह व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि वेद जो हैं वे प्रमुखतः प्रकृति के 3 गुण भगवान ने, परम भगवान ने, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि परम भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि के समय
मनुष्यों को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस संसार के अंदर अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सदा सुख की कामना से, लाभ की कामना से, जय की कामना से संघर्ष में रत है। इसलिए भगवान ने उनको वैदिक ज्ञान, जो जिनका अधिकांश जो भाग है चारों वेदों का, वह सकाम कर्मों को प्रेरित करता है, जिससे मनुष्य अपने इंद्रिय तृप्ति के धरातल से धीरे धीरे अपनी कामनाओं की पूर्ति करके वह आध्यात्मिक धरातल तक उठ सके। अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ऐसे अनेक सकाम कर्म वेदों में वर्णित, जिसका पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, जिसको पूर्ति कर कर मनुष्य अपने जिन धर्मों का निर्वाह करके मनुष्य अपने भौतिक कामनाओं को, इंद्र तृप्ति की कामनाओं को पूर्ति कर सकता है, और वह उसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय के अंदर चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो कृष्ण भगवान अर्जुन जो हैं, वह उनके मित्र हैं, और उन्होंने शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। और भगवत गीता को गीतोपनिषद, क्योंकि भगवत गीता के अंदर जो है अधिकांश जो भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश के अंदर जो बातें कह रहे हैं, वह उपनिषदों से, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण। तो उपनिषद जो हैं वह वेदों का ही, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, उपनिषद जो है वे वेदों का ही अंश है। वेदों के अंदर कर्म कांड के अलावा ज्ञान कांड व उपासना कांड, जब मनुष्य इंद्र तृप्ति के धरातल से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच जाता है, तब वह आत्म साक्षात्कार व भगवत साक्षात्कार के प्रश्न पूछता है। जब तक मनुष्य इंद्र तृप्ति के धरातल पर रहता है, तब तक वह इंद्रिय भोग व ऐश्वर्य, अधिक से अधिक इंद्रिय भोग व ऐश्वर्य प्राप्ति की खोज में रहता है। वह इसी संसार के अंदर वह स्वामी बनकर, भौतिक प्रकृति के स्वामी बनकर अस्थायी सुखों के प्रति आसक्त रहता है। वह उसके अंदर, जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्यों के अंदर देखा, उसके अंदर मुक्ति की कोई श्रद्धा ही नहीं होती। तो जब मनुष्य भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर आता है, जब मनुष्य अपने आप को आत्म परम भगवान परमेश्वर का शाश्वत नित्य अंश समझता है, तब वह परम आध्यात्मिकता, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, परम आध्यात्मिकता के प्रश्न पूछता है, जिसको कि ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म के विषय में, परमात्म के विषय में, अपने शाश्वत जीवन के विषय में। परंतु ऐसे विषयों को समझने के लिए आत्म तथा परमात्म व अपने शाश्वत जीवन व व्यक्तित्व को समझने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक धरातल पर होना उसका अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पर अर्जुन जी को निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और उन्होंने
शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सर्वप्रथम आत्म का ज्ञान प्रदान किया और वे अब प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जुन जी को निवेदन कर रहे हैं, भवा अर्जुना त्रैगुण्या विषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना। हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो और नित्य सत्व, ऐसा सत्व, ब्राह्मण भी जो इस संसार में होते हैं वे सत्व गुण के अंदर, जो सच्चे ब्राह्मण हैं वे सत्व गुण के अंदर, परंतु फिर भी रजस और तमस गुण का प्रभाव, गुण जो हैं प्रकृति के गुण, वे मनुष्य के शरीर में उसकी भावनाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी से निवेदन कर रहे हैं कि शुद्ध सत्व भाव में जो सदा बना रहता है, जो आध्यात्मिक धरातल पर शुद्ध सत्व गुण जो है वह भौतिक शरीर से ऊपर, भौतिक स्थूल व भौतिक सूक्ष्म शरीर से ऊपर है और मनुष्य इस स्तर पर तभी पहुंच सकता है जब वह इंद्रिय भोग, इंद्र तृप्ति, जब मनुष्य का इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग या वेदों के कर्म कांड का अध्याय जब समाप्त हो जाता है, जब मनुष्य आत्म में स्थित, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को आत्मपरायण, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से, जब तक हम भौतिक शरीर के अंदर हैं सदैव हमारे अंदर लाभ और रक्षा, हमारे समस्त कार्य जो होते हैं वो अधिक से अधिक, हम अपने कर्मों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ चाहते हैं, अधिक से अधिक सुख चाहते हैं, अधिक से अधिक भौतिक सुख, भौतिक लाभ, भौतिक जय, और हम भौतिक पराजय, भौतिक दुखों और भौतिक हानि से सदैव अपने आप को बचाना चाहते हैं। परंतु कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर की संतुष्टि के लिए जो कार्य होते हैं वे आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं। वहाँ पे मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो व्यवसायत्मिका, उसका लक्ष्य एक, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर वर्णित किया, उसका लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की संतुष्टि है। और वह तभी संभव है जब मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होता है कि परम भगवान परमेश्वर जो है वे समस्त उद्गमों का, समस्त प्रकटों का वे मूल हैं। और जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से समस्त पत्तियां व डालियां, वृक्ष की समस्त डालियां व पत्तियां हरी हो जाती हैं, पोषित हो जाती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की संतुष्टि से मनुष्य अपने से जुड़े, वह स्वयं की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। तो पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को निवेदन किया, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान रहते हुए लाभ हानि की चिंता किए बगैर, लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय की चिंता किए बगैर, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी अर्जुन जी को वर्णन किया, सुख और दुख जो होते हैं वे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। मनुष्य को सुख और दुख के अंदर, सुख और दुख को सहन करना आना चाहिए, उनमें समान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख और दुख आगमा अपाइनो, वे अपने आप स्वतः जीवन के अंदर आते हैं व जाते हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों के कर्मफल, मनुष्य के द्वारा पूर्व जन्मों के अंदर भौतिक धरातल पर किए गए कर्मों, क्रियाओं की प्रतिक्रिया के रूप में मनुष्य को सुख और दुख जीवन में आते हैं, जो अनित्य, आगमा पाइनो अनित्य, जो शाश्वत नहीं होते, वे आते हैं व जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी अर्जुन जी को निवेदन किया कि वे सुख और दुख में समभाव रखने का प्रयत्न करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा दुख सुख दुखदा आगमा अपाइना,
आगमा अपायिना, वे आते हैं जाते हैं, वे ग्रीष्म व शीत ऋतु। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है तो कभी शीत ऋतु होती है, तो जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं उसी प्रकार भौतिक जगत के अंदर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय चलती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पहले भी अपने उपदेश में अर्जुन जी को कहा, योग्य आगमापायिनो नित्यास्य ताम तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुम उनको सहन करना सीखो। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी अनुच्छेद में वर्णन कर रहे हैं कि इनको सहन करने से मनुष्य जो होता है वह लाभ हानि की भावना से मुक्त हो सकता है। निर्योग क्षेम, जो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए सुख या दुख, शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो यह कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह दिव्य अवस्था है। यह आध्यात्मिक धरातल पर, यह भौतिक धरातल से ऊपर उठकर, और जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो युद्ध क्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि युद्ध ही, उस समय युद्ध करना ही वास्तविकता के अंदर जो था धर्म। और यदि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और इस धर्म युद्ध में हिस्सा लेते हैं, तभी वे इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग के अंदर परम भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और हरि नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन व जप जो है वह कलयुग का युग धर्म है। तो उसकी पूर्ति कर कर परमेश्वर की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित यदि मनुष्य कलयुग के अंदर भगवान की इच्छा, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा पर आश्रित रहकर हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन में हिस्सा लेता है, तो वह भी इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भवा अर्जुना निर्योग क्षेम, लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त होकर आत्मवान, आत्म में स्थित। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जब मनुष्य भौतिक शरीर से, तीन गुणों से, इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होकर, उससे ऊपर उठकर आत्मपरायण, जब आत्मपरायण हो जाता है तब उपनिषद जो हैं कि जो वास्तविकता में ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, तो उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो भौतिक शरीर से ऊपर उठ के, भौतिक धरातल से ऊपर उठकर जब मनुष्य आध्यात्मिक धरातल, जब मनुष्य आत्मपरायण, आत्म में स्थित आत्मवान जब बनता है, तो आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत या शुभारंभ, आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है। उपनिषदों के से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, जहाँ पर मनुष्य जो है परम आध्यात्मिकता
कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन, इसीलिए उनको वेदांत, त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, पर वेदांत, वेदों का अंत या वेदों का निष्कर्ष, वेदांत दर्शन, वेद केवल कामना पूर्ति के लिए नहीं है, वेदों में केवल कर्मकांड भाग नहीं है। वेदों के अंदर, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, उपनिषद जो हैं वो वेदों का ही अंश हैं, परंतु क्योंकि मनुष्य जो है भौतिक धरातल पर इंद्रिय भोग, भौतिक ऐश्वर्य व इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त रहता है कि वह वेदों से ज्ञान, वेदों के ज्ञान कांड और उपासना कांड को समझ नहीं पाता। अविपश्चितः, जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, अविपश्चितः, वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और इसीलिए वह आध्यात्मिक जीवन, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, समाधौ न विधीयते, आत्म को समझना, परमात्मा को समझना, अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म जिज्ञासा के प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, इसमें व्यक्ति की जो बुद्धि जो होती है वह स्थित नहीं हो पाती। तो इसीलिए कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, तो इस कठिन संघर्षों से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष जो है वह वास्तविकता के अंदर वेदांत दर्शन, वेदों का अंत, वेदों का निष्कर्ष, वेदों का अभिप्राय मनुष्य को भौतिक जगत के अंदर भव बंधनों में फंसा कर नहीं रखना, अपितु मनुष्य को भव बंधनों से मुक्त करना, उसको मोक्ष प्राप्ति। परंतु मोक्ष प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को व परम भगवान परमेश्वर भगवत साक्षात्कार, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार व भगवत साक्षात्कार कर आत्म का परमात्मा से पुनः संबंध स्थापित, शाश्वत संबंध स्थापित करता है, तभी वह मोक्ष को अथवा अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है, शाश्वत सच्चिदानंद जीवन को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को, वह समस्त मानव जाति को, अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त मानव जाति को भगवत गीता का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। वह सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त मानव जाति, समस्त सारे मनुष्यों को अर्जुन जी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही भव्य व्याख्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक का अर्थ हम सबको समझाने का प्रयत्न किया।
तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। इस सत्र को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।